नमस्कार मित्रों, सभी को मेरा प्रणाम। प्रीवियस लेक्चर के अंदर अपन ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट की थी। उस क्लास के अंदर अपन ने कार्बन ये कुछ बेसिक पॉइंट पढ़े थे और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है उसके बारे में सीखा था। ये लेक्चर देखने से पहले आप प्रीवियस वीडियो जरूर देखना, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगी। मेरी बात ध्यान से समझना आप। उस वीडियो के अंदर अपन ने कुछ कार्बन के बेसिक पॉइंट जैसे कि कार्बन का प्रतीक क्या होता है, कार्बन का प्रतीक सी होता है, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है, न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखते हैं अपन, ये बातें अपन ने उसके अंदर सीखी थी। और कुछ कार्बन के अप्रूव भी होते हैं, ये भी बात अपन ने उस वीडियो के अंदर सीखी थी। तो प्लीज वो वीडियो पहले देखें आप, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगी। इस वीडियो के अंदर अपन ये सीखेंगे कि कार्बन अपना अष्टक कैसे कंप्लीट करता है। कोई भी तत्व अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है या इलेक्ट्रॉन का दान कर सकता है। दो ऑप्शन तो ये हुए। तीसरा ऑप्शन उसके पास ये रहता है कि इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग कर ले, वो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर ले, इलेक्ट्रॉन को पार्टिसिपेट कर दे ईच अदर। पुराने जमाने में अपन करते थे ना कि मेरे पास बैट नहीं है, तेरे पास बैट है, मेरे पास बॉल है, तो दोनों क्या कर लेते अपन, शेयरिंग करके क्रिकेट खेल लेते थे। इसी प्रकार कार्बन भी करता है, ये बात अपन सीखेंगे आगे। सबसे पहले इसके पास दो विकल्प है, या तो इलेक्ट्रॉन का दान कर दे ये या इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले। कोई भी तत्व यही चाहता है कि उसका अष्टक कंप्लीट हो ताकि वो उसका स्थायित्व प्राप्त कर सकते। ठीक है ना। तो पॉइंट क्या रहेगा अपना, कार्बन अष्टक, कार्बन अपना अष्टक कैसे कंप्लीट करता है। प्रीवियस लेक्चर में अपन ने ये सीखा था कि सर आपने बताया था इसका कॉमन रूप से और सिस्टमेटिक रूप से अपन इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं कार्बन का। तो सर आपने इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कॉमन रूप से बताया था 2,4 और सिस्टमेटिक ढंग से बताया था 1s2 2s2 2p2। बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। सर आपने ये पिछले लेक्चर में बताई थी। इस लेक्चर में अपन वाई से कनेक्ट करके चलते हैं। इस लेक्चर के अंदर सर अपन काम में लेंगे तो सिंपली रूप है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का, वही काम में लेंगे। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है बेटा, 2,4। क्या होता है सर, 2,4 होता है। ये अपन पिछले वाले लेक्चर में सीखी थी। इसके अंदर आपको एक समस्या नजर आ रही है। क्या समस्या नजर आ रही है कि इसके बाह्यतम कोश के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन। सबसे बड़ी समस्या यही है। अब ये क्या कर सकता है, या तो 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है या 4 इलेक्ट्रॉन का दान कर सकता है। बात समझना मेरी। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले, कौन, कार्बन, तो इसके अंदर ऋणावेश बढ़ जाएगा, नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन दान कर दे तो इस पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा। बात समझना मेरी आप। कोई भी तत्व अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो इस पर नेगेटिव चार्ज बढ़ता है और दान करता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है। ठीक है ना, यहां तक बात ठीक है। क्योंकि क्यों बढ़ता है भाई, इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, तब उस पर ऋणावेश बढ़ता जाता है। बात समझना। दो विकल्प है इसके पास, कौन कौन से, देखना मेरी बात समझना आप। कौन सा, या तो ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले, कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले, 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, 2,8। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा और इसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 10 इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी। हो जाएगी नहीं हो जाएगी। कार्बन के अंदर देखा था कि आपने इसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। प्रोटॉनों की संख्या भी कितनी होती है, 6 होती है। ये प्रीवियस लेक्चर में आपने सीखा था, तभी मैं बोल रहा हूँ आप प्रीवियस लेक्चर जरूर देखिए, तभी आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए।
तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन ऐड किए हैं मैंने? 4 इलेक्ट्रॉन ऐड किए। तो कार्बन पर कैसा सिंबल आ जाएगा? कार्बन पर 4 नेगेटिव का सिंबल आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? बात समझना मेरी। क्या बोला मैंने? इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। अगर दूसरा ऑप्शन है मेरे पास, क्या ये 4 इलेक्ट्रॉन दान कर दे, क्या कर दे? इलेक्ट्रॉन दान कर दे। कितने? 4। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? हो जाएगा क्या? नहीं हो जाएगा? तो और इसके अंदर प्रोटॉनों की संख्या कितनी रहेगी? 6 रहेगी। और इसके अंदर भी प्रोटॉनों की संख्या कितनी रहेगी? 6 रहेगी। बात समझना मेरी ध्यान से। लेकिन कार्बन ये दोनों काम ही नहीं करता बेटा। मैंने क्या बताया? दोनों विकल्प ये कार्बन काम में क्यों नहीं लेता? क्यों नहीं लेता? देखना, इसलिए नहीं लेता। ये क्या है अपना? नाभिक। नाभिक में क्या होते हैं? प्रोटॉन। यहां पर कितने प्रोटॉन है? देखना ध्यान से। कितने प्रोटॉन है? 6 प्रोटॉन है। 6 प्रोटॉन है कि नहीं है? और इसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई? 10 हो गई। इस केस के अंदर कितनी हो गई? 10 इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई, नहीं हुई? आपको ये बात मालूम होगी, 11th क्लास में आप पढ़ के आए होंगे। हमेशा नाभिक और बाह्यतम कोश है, उसके मध्य क्या रहता है? अट्रैक्शन रहता है। क्या रहता है? आकर्षण लगता है बेटा। क्या लगता है? आकर्षण लगता है। तब जाकर किसी परमाणु या तत्व का अस्तित्व बना रहता है। यहां पर कितने हैं? प्रोटॉनों की संख्या 6 है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई? 10। इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ी कि नहीं बढ़ी? मेरी बात, एक बात बताना मेरे को। 6 व्यक्ति हैं, उनको बोल दिया जाए कि आप 10 व्यक्तियों को संभालें या उनको पकड़ें, छूटने नहीं चाहिए, वो क्या संभाल पाएंगे? क्या नहीं संभाल पाएंगे? यही केस यहाँ पर लागू हो रहा है। तो ये बात है, कार्बन फॉलो नहीं करता। इस केस में देखिए, देखना ये क्या है अपना? नाभिक। नाभिक में क्या होते हैं? प्रोटॉन। प्रोटॉन कितने? 6। ये अपना बाह्यतम कोश, ये अट्रैक्शन। यहां पर सपोज डेट 6 इलेक्ट्रॉन है, मेरे को यहां पर से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो मेरे को इसको क्या देनी पड़ेगी? क्या देनी पड़ेगी रे बेटा? ऊर्जा देनी पड़ेगी, लिटिल बिटिल ऊर्जा देनी पड़ेगी। तब जाकर यहाँ से क्या निकलेगा? दान करवाना, निकालना है बाहर, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो ऊर्जा देनी पड़ेगी। वो तो मैं आसानी से दे सकता हूँ। अगर मेरे को दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो मेरे को और ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, है ना? तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है, और ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। पहले के अंदर कम, दूसरे के अंदर ज्यादा। चौथा इलेक्ट्रॉन निकालना है, 4th नंबर का, तो और ज्यादा मेरे को ऊर्जा देनी पड़ेगी, जो कि संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? अगर यहाँ पर 6 प्रोटॉन है, नाभिक बाह्यतम कोश के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन थे? 6 इलेक्ट्रॉन थे। बात सही है, अट्रैक्शन है बिल्कुल। यहां से मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, यहाँ पर कितने बचे? 5 इलेक्ट्रॉन बचे। तो अट्रैक्शन क्या हो गया इसका? कैच करने की क्षमता क्या हो गई? इसको ज्यादा हो गई भाई। 5 इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन कितने अच्छे है, आसानी से कैच कर पाएगा। अगर एक और निकाल दो, कितने बचे? 4 इलेक्ट्रॉन, तो इसको और ज्यादा आसानी से कैच करेगा। बात समझना मेरी। ये दोनों ही सिस्टम इसके अंदर फॉलो नहीं होते, ठीक है ना? ये बात आपको समझ में आई? तीसरा ऑप्शन क्या है मेरे पास कि ये साझेदारी कर ले। दो ऑप्शन अपने डिस्कस किए, दो विकल्प अपने डिस्कस किए, वो दोनों ही कार्बन फॉलो नहीं करता। क्यों नहीं करता? वो अपने आप ही सीखा। तीसरा पॉइंट है इसके अंदर, कार्बन क्या करता है? इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है, और हमेशा इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं तो वहां पर सहसंयोजक बंध बनते हैं। कौन से बंध बनते हैं बेटा? सहसंयोजक बंध बनते हैं, ठीक है? कार्बन क्या करता है? साझेदारी करके अपना अष्टक पूर्ण करता है। साझेदारी कर अपना अष्टक कंप्लीट करता है, पूर्ण करता है।
शेयरिंग, जिसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, शेयरिंग। और शेयरिंग से जो बंध बनते हैं, साझेदारी से जो बंध बनते हैं, उन्हें कौन से बंध बोलते हैं? सहसंयोजक बंध। ठीक है। अभी कैसे शेयरिंग करता है, मैं सिंपल से एग्जांपल लेता हूं, किसका? मेथेन का, CH4। किसका? मेथेन का। बात समझना, देखना, कार्बन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। ये मैंने क्रॉस चिन्ह से दिखा दिया। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 होता है, गरीब होता है बेचारा। ये मैंने ये लिखा हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन है? 4 हाइड्रोजन। ये इसका 1 इलेक्ट्रॉन, ये इसका 1 इलेक्ट्रॉन, ये इसका 1 इलेक्ट्रॉन, ये इसका 1 इलेक्ट्रॉन। अब हाइड्रोजन क्या चाहेगा? कि उसका भी अष्टक पूर्ण हो। कार्बन क्या चाहेगा? उसका भी अष्टक पूर्ण हो। मैंने एक बात बताई थी आपको, यहाँ पर के कार्बन शेयरिंग करके साझेदारी कर लेता है और अपना अष्टक पूर्ण करता है। बचपन में अपन जब क्रिकेट खेलते थे, मेरे पास बैट है, मेरे दोस्त के पास क्या है, गेंद है, अपन दोनों शेयरिंग करके क्या खेलते थे? क्रिकेट खेलते थे। उसी प्रकार से ये कार्बन ही करता है। देखो, देखना यहाँ पर कि इसका एक हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन के 1 इलेक्ट्रॉन के साथ क्या बना लेगा? बंध बना लेगा। ये भी इस प्रकार से बंध बना लेगा, ये भी इस प्रकार से बंध बना लेगा, और ये भी इस प्रकार से बंध बना लेगा। मेरी बात समझना आप। कार्बन क्या चाहेगा? उसका अष्टक पूर्ण। देखो, गिनना है इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8। वे कि नहीं हुए? हाइड्रोजन के लिए गिनना आप, हाइड्रोजन के 1 2 हुआ कि नहीं हुआ? 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 तो इस प्रकार से ये शेयरिंग करके क्या करता है? इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करके क्या करता है? अपना अष्टक कंप्लीट करता है। और 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से, देखना, नई बात सिखाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से एकल बंध बनता है। यहां पर देखो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, दो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से कितना कौन सा बंध बनता है? एकल बंध। ठीक है। 4 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से डबल बंध बनता है। 6 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से ट्रिपल बॉन्ड बनता है। वो कैसे, मैं थोड़ा एग्जांपल करके, ये आपने 11th क्लास की बातें आप सीख के आएंगे, फिर भी मैं सिखाने की कोशिश करता हूँ आप। ठीक है। आपने ऑक्सीजन परमाणु देखा होगा, O2। डबल बॉन्ड कैसे बनता है वो सिखाने की कोशिश करूंगा। ऑक्सीजन कितने नंबर पे आता है? परमाणु क्रमांक कितना उसका? 8 होता है। तो कैसे लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका? 2,6। सिंपल रूप से, बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन आए? 6 इलेक्ट्रॉन आए। तो यहां पर क्या है? ये ऑक्सीजन परमाणु। बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। ठीक है। एक और ऑक्सीजन परमाणु, इसके मैं क्रॉस से दिखा दूं, ठीक है। इसके बाह्यतम कोश में कितने? 6। इसके बाह्यतम कोश में कितने? 6। तो कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी? इसके पास भी 2 की और इसके पास भी 2 की। देखना,
एक इसने दिया, एक इसने दिया, यहाँ रख दिए। गिनना 1 2 3 4 5 6 7। अष्टक कंप्लीट नहीं है, नहीं ना। इसका देखो 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7। इसका भी कंप्लीट नहीं है। क्या करते हैं, को ले लेते हैं। एक इसका लिया, एक इसका लिया, मतलब शेयरिंग कर रहे हैं। ठीक है, अब देखना इसके लिए, इस ऑक्सीजन के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 कंप्लीट है। इसके लिए गिनो, शेयरिंग मतलब दोनों के लिए गिने जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 कंप्लीट है। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन भाग ले रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर कौन सा बंध बनेगा, डबल बॉन्ड। ठीक है, त्रिबंध की, ट्रिपल बॉन्ड की, N2 नाइट्रोजन। परमाणु क्रमांक 7 होता है। लिखते कैसे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, 2,5 सिंपली रूप से, है ना। एक बात बताना भूल गया मैं आपको, यहाँ पर ये जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है ना, इनको साजित इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साजित इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, N2 के लिए देखते हैं ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनाता है, वो देखते हैं। नाइट्रॉन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 और ये 5। इसका मैं क्रॉस से दिखाता हूँ, 1 2 3 4 और ये 5। एक इलेक्ट्रॉन इसका ले लो, मैं यहाँ पे एक इसका ले लेता हूँ। बात समझ ना। तो कितना देखते हैं, ये इलेक्ट्रॉन, इसके भी दोनों इलेक्ट्रॉन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन के भी। देखना 1 2 3 4 5 6। अष्टक कंप्लीट है क्या, नहीं है। इसका देखो 1 2 3 4 5 6। तो एक और ले लेते हैं यहाँ से, एक यहाँ से ले लेते हैं इलेक्ट्रॉन। अब गिनना 1 2 3 4 5 6 7। अष्टक कंप्लीट है क्या, नहीं है ना। इसके गिनते हैं इस नाइट्रोजन के लिए, 1 2 3 4 5 6 7। अष्टक कंप्लीट है क्या, नहीं है ना। तो एक और इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लेते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इसका ले लेते हैं। अब देखना आप 1 2 3 4 5 6 7 8 कंप्लीट अष्टक। इस नाइट्रोजन अष्टक कंप्लीट है। इसको देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी कंप्लीट है। तो कितने इलेक्ट्रॉन भाग लिए यहाँ पर, 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 इलेक्ट्रॉन से कि कौन सा बंध बनता है, त्रिबंध। कौन सा बंध, त्रिबंध, ट्रिपल बॉन्ड। तो दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से सिंगल बॉन्ड। चार इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से डबल बॉन्ड। एक बार फिर से समझिए, क्या कार्बन क्या करता है, साझेदारी करता है। किसी साझेदारी करता है, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है। मीथेन में अपन ने सीखा
शेयरिंग कर रहा है। सिंगल बॉन्ड कब बनाएगा? जब दो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेंगे। डबल बॉन्ड कब बनाएगा? कोई भी तत्व है जब 4 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेंगे। ट्रिपल बॉन्ड कब बनाएगा? जब 6 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेंगे। ठीक है मित्रों, ये बात हुई कि कार्बन अपना अष्टक कैसे कंप्लीट करता है। धन्यवाद, आप सभी का शुक्रिया देखने के लिए।